नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को कहा जहरीला नाग, जदयू ने किया पलटवार। गरजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा नीतीश को 5 बार भाजपा ने बनाया मुख्यमंत्री। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, केंद्र सरकार पर किया प्रहार। पटना के गांधी मैदान में 70 फीट के रावण का होगा पुतला दहन। और नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जहरीला नाग बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि गिरिराज सिंह भले ही केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह की अपनी कोई पूंजी नहीं है और नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं। जाति आधारित गणना को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ करना धरना नहीं है, किसी की कृपा पात्र पर उनकी राजनीति चल रही है, इसलिए वह तो वकालत करेंगे ही। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई राजनीतिक दुकान नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में विकास करें उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा इंडिया गठबंधन के लोग मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ये जरूर बात है, लेकिन बहुत उनको सीरियस लेने का जरूरत है, क्योंकि अपनी बहुत पूंजी तो है नहीं और नीतीश जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब अपनी पूंजी हो, मजबूत पूंजी हो और तब जाकर किसी पर टीका टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। मान लीजिए कि जातीय गणना हुआ, तो माननीय नेता ने तो जातीय गणना के लिए आग्रह किया भारत सरकार से कि भाई आप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय टीम गई। तो हम तो ऐसा है नहीं कि कोई अपने आप कर रहे थे, अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने तो, माननीय नेता ने तो प्रयास किया कि सब राजनीतिक दल के लोग साथ आएं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे लंबे समय से पेरियार हों, ज्योतिबा फूले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ज्ञानी जैल सिंह हों, वैसे लोगों ने इसकी वकालत की और नीतीश जी बहुत लंबे समय से इसकी बात करते आ रहे थे। तब आपने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो राज्य ने किया। अब इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे? कौन जिम्मेवार है? जनसंख्या किसकी थी? महादलित, दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे, जबकि पॉपुलेशन उनका था? तो ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में, कि नहीं है दिमाग में? और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया? किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता है ना। अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा। करना धरना है नहीं, किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है, तो उनका तो आप वकालत करवे ना कीजिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखाया है ना। आज पूरा देश, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा देश हो, बिहार के तट पर जातीय गणना की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता की ताकत के माध्यम से फिर से नरेंद्र मोदी 2024 में बिहार के 40 की 40 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आपका सहयोग होगा। और साथियों, एकदम स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी संघ ने बनाया, लालू प्रसाद जी को भी 1990 में डांड दिया। बिहार में सुशासित राज स्थापित हो, लेकिन वह दूसरे रास्ते पर चले गए। नीतीश कुमार जी को भी 5 बार बिहार की भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और नीतीश कुमार की राजनीति कैसी है ये आप देख सकते हैं।
नीतीश कुमार को याद करना चाहिए था कि 1995 में उनके पास मात्र 6 विधायक हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक। यह राजनीतिक शुरुआत थी जब भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ। यहीं से भाजपा ने नीतीश जी को कंधे पर बिठाया और 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा ने स्पष्ट तौर पर यह तय किया कि किसी भी दूसरी पार्टी नेता को कंधा सहयोग करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 2025 में भारतीय जनता पार्टी के आपके सहयोग से मजबूती और मिलेगी और 2024 में आपके सहयोग से आपकी जो ताकत हम में जुड़ी है, इस ताकत के माध्यम से फिर से नरेंद्र मोदी जी 2024 में बिहार से 40 की 40 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो आपका सहयोग होगा। और साथियों, एकदम स्पष्ट है, बिहार की राजनीति में सरदे कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने बढ़ाया, दो बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जी को भी 1990 में गद्दी दिया कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, लेकिन वो दूसरे रास्ते पे चले गए। नीतीश कुमार जी को भी 5 बार बिहार की भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत आदरणीय नीतीश बाबू को याद करना चाहिए कि 1995 में उनके पास मात्र 6 विधायक हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हुआ करता था। यह राजनीतिक शुरुआत थी जब भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ। यही से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को कंधे पर बैठाया और 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथ अब भाजपा ने स्पष्ट तौर पर यह तय किया है कि अब किसी भी दूसरी पार्टी के नेता को कंधा पर नहीं बैठाएंगे, अब हम सहयोगी बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2025 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे और बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार और देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई भाजपा लड़ेगी और लगातार आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रही और पिछले 9 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहीं जनधन खाता के माध्यम से, कहीं आधार कार्ड के माध्यम से। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो जातिगत राजनीति करे वो जातिगत हो गया और जो अब पिछड़ा नहीं थे, सामान्य समुदाय में थे, उनके आपको वोट किसको दें, अगला पिछला कल सनातनी हो गया। कहा कि देश में अद्भुत खेल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का फर्जीवाड़ा अब लोगों के सामने आ रहा है। इस पर सवाल उठ रहे हैं तो हम लोग को कहा जाता है, इस पर जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञान दे रहा है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने। वो जातिगत न्याय की राजनीति करे तो वो जातिवादी हो गया, और जो अब पिछड़ा नहीं थे, सामान्य समुदाय में थे, अपने आप को वोट की सौदेबाजी में अगला से पिछड़ा कर लिया तो वह सनातनी हो गया। यह अद्भुत खेल हो रहा है देश में। और प्रधानमंत्री जी का जब फर्जीवाड़ा हम लोग इस सवाल पर उठाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए, तो आरएसएस वाला लाठी लेके घूमे। अरे दस्तावेज हमारे पास है, और सनातन धर्म तो सत्य का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को, कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जो 55-56 का है कि उसमें मोड़ घाची पिछड़ी जाति में है, तो काका कालेलकर आयोग ने तो यह कहा था कि जातिगत जनगणना करवाइए, तो क्यों नहीं करवाते हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा में अति पिछड़ा वर्ग बनाया जाए, तो उसको तो आपने माना नहीं।
मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आया कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव आया कि भाई जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है, लेकिन आपने जातिगत जनगणना कराना आपको मंजूर नहीं हुआ। और आपने क्या कहा कि 1994 में प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं मोल घाची को ओबीसी में शामिल किया गया। तो जब 1994 में शामिल कर ही लिया गया था तो 2002 में क्यों शामिल किया? एक ही जाति को दो बार, ये क्या जालसाजी है? 1994 में भी और 2002 में भी। अब मैं दिखाता हूं इनका कारनामा देखिए। मैं दिखा रहा हूं, दोनों दस्तावेज मेरे पास हैं। ये गुजराती में है ये ऑर्डर, और ये हिंदी में है, ये गुजराती में। ऐसा नहीं कि आपकी जागीर है गुजरात। गुजरात का परिपत्र हम लोग को भी मिल जाता है, और ये हिंदी में है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दशहरा के मद्देनजर पटना के गांधी मैदान में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां पे रावण का पुतला दहन किया जाएगा। इसको लेकर पटना में रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की बनाई शुरू हो चुकी है। रावण वध के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। कारीगर बड़ी तन्मयता के साथ इसे बनाने में लगे हुए हैं। वहीं इस बार रावण 70 फीट का होगा। आइए जानते हैं क्या होगा खास। इस बार हम लोगों ने जनता की मांग और बच्चों को दूर तक मनोरंजन दिखा सके, इसलिए हम लोगों ने पिछले बार से इस बार 10 फीट की रावण की हाइट बढ़ाई है, और इस बार 70 फीट का रावण और 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का कुंभकर्ण देखने को मिलेगा। दूर तक लोग जो है अपनी आंखों से रावण के पुतले को, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जलते हुए देख सकेंगे। पहले से कुछ क्या नया है? देखिए, नया तो यही है कि रावण को हम लोग पुनः जला रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई अच्छाई पर जो बुराई का जो हमारा त्यौहार है ये हंसी खुशी हो, और आने वाली पीढ़ी को, खासकर विशेषकर जो बच्चे हैं, उनको हम लोग इसमें संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, भारतीय संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी अभिभावक अपने छोटे बच्चों को लेकर इस गांधी मैदान के प्रांगण में आएंगे, कृपया करके अपने बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और
फ़ोन नंबर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि अगर कहीं बच्चे मिसप्लेस हो जाए तो फिर पुनः हम उनको उनके पास तक पहुंचा सके। ये हमारा हाथ जोड़ के मीडिया से ये आग्रह है कि इसको ज़रूर से ज़रूर दिखाएं, बाकी कुछ दिखाए ना दिखाए, लेकिन इसको ज़रूर आप दिखाएं। भागलपुर के नवगछिया का तेतरी गांव स्थित शक्तिपीठ देवी दुर्गा मंदिर का इतिहास 450 वर्ष पुराना है। मंदिर में पूजा के अवसर पर भव्य मेला लगता है। मेला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 1600 ईस्वी में मंदिर की स्थापना की गई थी। वर्षों पहले तेतरी गांव के लोगों को स्वप्न आया था कि कलबलिया धार में एक भेड़ बहकर आया है, जिस पर दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करें। इस पर गांव वालों ने कलबलिया धार में जाकर देखा तो वहां एक भेड़ पड़ा था। 5-6 लोग मेढ़ उठाकर तेतरी लाने लगे। इसी बीच मंदिर वाले स्थान पर मेढ़ को रखकर ग्रामीण विश्राम करने लगे। तभी गांव के कुछ लोग मेन रोड खोजते हुए आए। वे लोग मेढ़ वापस ले जाना चाह रहे थे। इस पर तेतरी गांव के लोग सहर्ष तैयार हो गए। काजी कोरिया के लोग मेढ़ वापस ले जाने के लिए वापस अपने गांव चले गए। इसके बाद तेतरी के ग्रामीणों ने मेढ़ उठाकर दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किया, किंतु मेढ़ टस से मस नहीं हुआ। इसी तरह उसी जगह पर दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर में देवी दुर्गा की एक भव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए सालों भर लोगों की भीड़ जुटी रहती है। दुर्गा पूजा के समय उस समय प्रतिमा के आगे माँ दुर्गा की अलग से भी एक प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। दशमी को काफ़ी भव्य तरीके से उस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय श्रद्धालुओं की संख्या लाखों के ऊपर पहुंचती है। मंदिर परिसर में पूजा के अवसर पर भव्य मेला लगता है। मेले का मुख्य आकर्षण टावर झूला, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, मनिहारा और फर्जी चरखा बाजार होता है। मंदिर परिसर में भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की तैनाती होती है। यहाँ भागलपुर सहित आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम विकास कुमार राय। यहाँ क्या चीज है? यहाँ मैं इस गांव का निवासी हूँ। अच्छा। आज 15 नवंबर 2023 शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजा प्रारंभ हुआ। हमारे गांव में माँ तेतरी दुर्गा मंदिर में जो है प्रथम दिन जो है कलश स्थापन से प्रारंभ होता है और 9 दिन पूर्णतः विधि विधान के साथ पूजा प्रारंभ करके 10वें दिन यहाँ पे मूर्ति विसर्जन किया जाता है। और पहले सुबह में कलश का विसर्जन होता है। शाम में धूमधाम से मूर्ति विसर्जन गांव के ही समीप कलबलिया धार में मूर्ति का विसर्जन होता है। और तेतरी दुर्गा मैया जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे 400 वर्षों पुरानी यहाँ माँ की प्रतिमा है। 400 वर्षों से लगातार पूजा होते आ रहा है। बहुत बोलता है भव्य तरीके से यहाँ पे किया जाता है। यहाँ क्या सही है? हाँ, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे मूर्ति विसर्जन जो है, मेढ़ विसर्जन कंधे पे किया जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी इलाके के दूर दूर से लाखों आदमी आते हैं इस चीज़ को, मेढ़ को देखने के लिए। बलि का भी प्रक्रिया होता है? बलि प्रथा नहीं है यहाँ पे, बलि प्रथा का प्रावधान नहीं है। अच्छा। जबकि कोई भी पाठा का पूजन करते हैं, लेकिन उसको घर ले जाके घर में अपना विधि विधान से अपना काटते जैसे खाना खाते हैं, लेकिन बलि प्रथा यहाँ पे नहीं है। आपका यहाँ घर का पड़ता है? मेरा घर तेतरी है। मैं इसी गाँव का निवासी हूँ और यहाँ पे बड़े धूमधाम से अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। विकास कुमार राय। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।